जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टिप्स क्लासेस पटना। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास में डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ फार्मूला होते हैं, उसको देख लेना जरूरी है और इसको याद करना भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला दिखाते हैं और फार्मूला से आपको विजिट करवाते हैं। जैसे कि आप फार्मूला इधर देख रहे हैं कि दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी सब फार्मूला पे आगे क्वेश्चन बनेगा। कि ये सब फार्मूला आप नॉर्मली नहीं देखिएगा, ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 5 नंबरा 4 नंबरा सब क्वेश्चन इसी पर मिलेगा, क्योंकि ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का इस पे आगे चल के क्वेश्चन भी इस पे बनेगा। अगर जो भी नए स्टूडेंट हैं 12 क्लास के मैथ जो ऑनर्स लिए हैं वो ज़रूर इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है और यहाँ पे डेली क्लास चल रहा है, वो भी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ, वो भी कैसे सीखना चल रहा है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला दिखाते हैं। देखिए फार्मूला दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स x प्लस बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। देखिए आपको फार्मूला यहाँ पे ध्यान देकर आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिया है, बराबर दिया है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आपको प्लस लेना है। अगर यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला हम नीचे लिखे हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेना है। कुछ ना, आपको एक फार्मूला ऊपर वाला याद करना है और माइनस वाला आप खुद याद होगा, क्योंकि आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है माइनस कहाँ है। यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला में प्लस है डायरेक्ट प्लस होगा, ऊपर वाला सीधा प्लस होगा, माइनस रहेगा सीधा माइनस होगा, नीचे में यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। और एक फार्मूला होता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का और एक फार्मूला होता है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक और फार्मूला जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस पे आगे चल के फार्मूला पे ही क्वेश्चन बनेगा, इस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे। अब देखिए ये भी देख लीजिए कोट इनवर्स का, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू होता है एक्स वाई माइनस बटे y प्लस x। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू होता है एक्स वाई माइनस 1 बटे y प्लस x। या तो इसको x प्लस y कर सकते हैं, y प्लस x, प्लस में चाहे ई आगे रहे चाहे ई आगे रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। ये कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था। देखिए यहाँ पे 10 में दिखे, 10 में आप नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई नीचे लिखा था, और कोट में दिखे ये पलट के आगे एक्स वाई आगे हो गया, माइनस में 1 पीछे हो गया और ऊपर चला गया, इसको आप ध्यान में रखना है। तो यहाँ भी ये माइनस वाला देख लीजिए, कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y इज इक्वल होता है एक्स वाई प्लस 1 बटे y माइनस एक्स। और कुछ फार्मूला होता है उसको भी देख लीजिए, ये बहुत छोटा छोटा फार्मूला है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन बोलते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछे जाते हैं और कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन में बीच बीच में आता है इसको तोड़ के बनाने में। जैसे कि अब 10 हो गया, अब देखिए 10 का भी एक और फार्मूला आता है, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स में होता है ये माइनस होता है नीचे में, और अगर साइन इनवर्स में आ गया तो यहाँ पे प्लस होगा और सब सेम ही होगा, और दोनों सेम ही होगा, लेकिन यहाँ साइन में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 10 में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 tan इनवर्स इज इक्वल होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में भी पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 10 में भी होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन में आपको प्लस में ध्यान रखना है और 10 में माइनस में ध्यान रखना है। अब देखिए ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बार बार हम पूरे जितना भी आपको
क्लास दिए हैं सब में आपको ये फार्मूला दिखाए हैं कि इस फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, बहुत सारा फार्मूला ये यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना ज़रूरी है। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला फार्मूला में कहाँ चेंज हो जाएगा कोई पता नहीं रहता। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, एक बार फॉर्मूला भी पढ़ देते हैं। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा। और कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा, माइनस टेन इनवर्स थीटा। कोट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। आपको 3 गो इसमें डिफरेंट दिख रहा है, जैसे कोस इनवर्स का डिफरेंट दिख रहा है और कोट इनवर्स का डिफरेंट दिख रहा है और सेक इनवर्स का भी डिफरेंट दिख रहा है। देखिए साइन में डायरेक्ट माइनस में हो रहा है, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा हो रहा है। टेन में भी माइनस थीटा है तो यहाँ भी माइनस हो रहा है। और कोट में देखिए माइनस है तो माइनस में नहीं होगा, पहले पाई होगा उसके बाद माइनस कोट इनवर्स थीटा होगा। उसी तरह कोस में होगा, पहले पाई होगा उसके बाद माइनस कोस इनवर्स थीटा होगा। तो ये आपको याद रखना, इतना फार्मूला आपको याद रखना और इसी फार्मूला पर अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन को इसी फार्मूला पे, इस तरह के फार्मूला पे बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आप नॉर्मली में नहीं लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन अधिक बताएंगे आज, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ये डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन आपको बता। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ये 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। 10 इनवर्स 2/11 यानी 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू दिया 10 इनवर्स 1/2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको केसी सिन्हा बुक पढ़ा रहे थे, केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का तो टोटल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आपको हर वीडियो में बोल रहे हैं कि केसी सिन्हा बुक पढ़िए, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं दिक्कत भी नहीं होगा। और एनसीईआरटी का तो इसमें सब क्वेश्चन बनाते ही जा रहे हैं और सब क्वेश्चन ही आता है एनसीईआरटी का केसी सिन्हा बुक में। तो सबसे पहले आपको केसी सिन्हा बुक ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद लास्ट 3 मंथ में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन दिया देखिए, आज है बता देते एक बार, आज है लेक्चर 7, आज है लेक्चर 7। लेक्चर 6 तक हम कर लिए हैं। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे तो पहले वहाँ पे देखिए, एक बार देख के आइए यहाँ पे, तब आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो फार्मूला आपको दिखाए उसी फार्मूला पे यहाँ पे डिपेंड है। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू है 10 इनवर्स 1/2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब इसको बनाएंगे। देखिए बनाने से पहले आपको बार बार बता रहे हैं कि सोल्यूशन लगाइए। यहाँ पे जैसे आप सोल्यूशन लगाएंगे, जो क्वेश्चन है उसको ही उतारिए। देखिए 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 यानी 24 इज इक्वल टू दिया है 10 इनवर्स 1/2। ये हमको प्रूव करना है। क्या है ये? प्रूव करने दिया है। 10 इनवर्स 1/2 प्रूव करने दिया, नहीं जी इसका बराबर करने दिया है। ये दे दिया, इसके बराबर करना है, 10 इनवर्स 1/2 के बराबर करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब बनाइए। अब यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा। अभी आपको फार्मूला लिखाए थे हम कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू होता है फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है कि नहीं? देखिए यहीं पे डिपेंड है कि नहीं। 10 इनवर्स x हुआ 10 इनवर्स x, फिर 10 इनवर्स y होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो आप दिखाते हैं आपको यहाँ पे। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे मानिए, यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए x इज इक्वल टू x बराबर होता है 2/11। क्या होता है? 2/11 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/24। 7/24 x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। आपको ये पहले x और y का वैल्यू आपको दिखा कर लिखना है, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर खो दीजिएगा। अब यहाँ पे फिर अब बनाइए, यहाँ पे अब फार्मूला का यूज कीजिए। तो आप क्या फार्मूला करेंगे यूज? 10 इनवर्स x, तो x के जगह में क्या है? तो यहाँ पे लगाइए 10 इनवर्स, यहाँ x के जगह में 2/11 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/24 बटे 1 माइनस क्या होगा? फार्मूला में लिखाए थे कि एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो x का मान 2/11 है यानी 11 है। गुणों में हो जाएगा 7/24, गुणों में क्या हो जाएगा? 7/24। जो भी फार्मूला यूज किए यहाँ पे आप ब्रैकेट दे के यहाँ पे फार्मूला लिखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू होता है, हम नीचे में लिख देते हैं 10 इनवर्स
एक्स प्लस बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये होता है इसका फार्मूला। अगर हम यहाँ पे फार्मूला का यूज किए तो हम फार्मूला लिखेंगे, जो भी आप यूज करेंगे वहाँ पे इधर साइड में ब्रैकेट देके जरूर लिखेंगे। इससे होता है कि एग्जामर जो आपका कॉपी सहेगा आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, अच्छी तरह से आपको कॉपी भी सहेगा और अच्छा आपका नंबर भी देगा। अब बनाइए इधर, अब आप तो जोड़ घटा जानवे करते हैं, इसका एलसीएम लीजिए। टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, 11 गुना 24 करेंगे, हम डायरेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से 11 में भाग देंगे तो 11 खत्म हो जाएगा, बचा कितना 2 गुना 24 करेंगे कितना आएगा 48 यानी 48 आएगा। फिर यहाँ पे भाग दीजिए, 24 में 24 कट गया, 11 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, 77 आ जाएगा। बट्टे में है क्या 1 माइनस 2/11 प्लस 7/24 है। अब इसको कीजिए 1 माइनस, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब कीजिए 14 हो गया इसका। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे करके। अब आप यहाँ भी एलसीएम लीजिए, अब यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए। इधर करते हैं, देख पहले एक बार यहाँ कर देते हैं। टेन इनवर्स इसका हो जाएगा 11 गुना 24, यहाँ हो जाएगा, इसको जोड़िए 48 प्लस 77 करेंगे तो कितना होगा 8 7 15 करीब 5 हासिल एक रहा। फिर यहाँ पे 8 7 4 11, 11 1 12, 11 1 12, 125 हो गया। अब नीचे वाला भी एलसीएम लीजिए, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो कितना इतना ही होगा 11 गुना 24, यहाँ भी हो जाएगा 11 गुना 24, माइनस में हो जाएगा 14, माइनस में हो जाएगा, देखिए 11 गुना 24, 11 गुना 24 कट रहा है, इसको कटा दीजिए। अब बचा कितना टेन इनवर्स 125 यानी कि 125 बटे में यहाँ पे इसको आप गुना कीजिए, 11 गुना 24 करेंगे तो कितना होगा, अब माइनस में 14 कीजिए, 11 गुना 24 करेंगे तो देखिए 24 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 करिए हम 4 लिखेंगे, हाथ में रहा 2, फिर यहाँ 24 गुना 1 करेंगे 24, 24 2 26, कितना होता है 26, माइनस में 14 है, 14 कीजिए। टेन इनवर्स अब कीजिए यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे 4 में यहाँ पहले लिख लीजिए ऊपर वाला, अब घटाइए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2, अब देखिए 2 बार में कट गया तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 बार में कटा। अब यहाँ पे लिखिए टेन इनवर्स 1/2, ये हो गया प्रूफ। RHS निकल गया, हम चले थे किससे लेफ्ट LH से, क्या LH से RH निकल गया। यही आपको प्रूफ करने दिया था, यानी कि इक्वल करने दिया था, बराबर दिखे आ गया। टेन इनवर्स 1/2 यहाँ देखिए यही भी दिया था क्या, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, देखिए 1/2 आया, टेन इनवर्स 1/2, ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए आप नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से आपको बताया, कहीं भी आपको कहीं झिझक नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखें एक बार, आपको पहले फार्मूला क्यों विजिट करवाया, क्योंकि उसी पे आप डिपेंड था। देखिए यही फार्मूला पे लगाए, यही फार्मूला आपको पहले आपको एक बार दिखा दिए, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस सवाल को, ये सवाल ये भी नहीं, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। इस तरह के सवाल, यही सवाल है, इस तरह के सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार उल्टा के देखिए, इस तरह के सवाल नहीं मिलेगा, तब आप यहाँ आके कमेंट कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू दिया टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू π/4। देखिए इन दोनों को प्रूव करके आपको π/4 लाना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो π/4 आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो π/4 आएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन बना है उसी पे डिपेंड है, जो दिया है उसी पे डिपेंड है। आपको यहाँ भी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का ही फार्मूला लगेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, पहले सबसे पहले आपको इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। तो यहाँ पे आप चलेंगे पहले समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे लिख दीजिए सोल्यूशन लगा के समीकरण फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों माने यहाँ पे, क्योंकि दो इक्वेशन दे दिया है। पहले वाला इक्वेशन दिया टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, और सेकेंड भी इक्वेशन दिया देखिए टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू π/4 दे दिया है। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन से चलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन तभी तो ये निकलेगा। पहले इस फर्स्ट वाला इक्वेशन से निकाल देते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वल करेंगे कि होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चलिए, तो पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए,
सॉल्व कीजिए। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा जैसे कि आप लगाइए फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगेगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स वाई हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे लगाइए, लगाइए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई का मान लीजिए, यहाँ पे लेट कीजिए कि x इज इक्वल टू होता है 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। अब कहिए यहाँ पे देखिए, अब लगाइए यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाएगा तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुना 1/3। अगर आप फार्मूला का यूज किए तो आप ब्रैकेट में आप फार्मूला इधर लिख दीजिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है, इधर हम लिख देते हैं वन बोलते हैं, एक्स पहले होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ये हो गया फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला यूज किया है इसीलिए यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। अगर यूज नहीं कीजिए करेंगे तो यहाँ पे इस फार्मूला को नहीं लिखते हैं। ये फार्मूला यूज हुआ है तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ब्रैकेट में देकर जहाँ पे यूज करेंगे वहाँ पे फार्मूला को जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले बनाइए आप। हाँ, अब यहाँ पे आप जोड़ घटा एलसीएम करना तो जानता ही है। अब देखिए टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 आएगा, इसमें भाग दीजिएगा 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, प्लस यहाँ पे भाग देंगे 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, बटे वाला भी एलसीएम लीजिए, गुना और एलसीएम एक के साथ लीजिए तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे 1 से भाग देंगे 6 बार में कटेगा 6 माइनस 1 करेंगे, हो गया। अब देख रहे हैं 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, देखिए कट रहा है तो बचा कितना? टेन इनवर्स, इसको जोड़िए 5 बाय यहाँ भी 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। देखिए यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ पे 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 5/5 हो गया, क्या हो गया? 5/5। ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अब जानते हैं कि टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? अगर आपको ये याद होगा, टेन इनवर्स 0 का वैल्यू, टेन इनवर्स 30 का वैल्यू, टेन इनवर्स 45 डिग्री का वैल्यू, टेन इनवर्स 60 डिग्री का वैल्यू, टेन इनवर्स 90 डिग्री का वैल्यू, टेन इनवर्स 120 डिग्री का वैल्यू। अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे जरूर लिख देंगे, बता देंगे, खटाक देना। तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4। क्या π/4 निकला? यही तो हमको प्रूव करने दिया था। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का π/4 निकलेगा। अब सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं कि π/4 निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चलिए अब सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं सिर्फ। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में दिया है, आप यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा समीकरण सेकेंड से। यहाँ पे लिखिए समीकरण सेकेंड से लिखिए, यहाँ भी लिखिए टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला के अलावा कुछ यूज ही नहीं होता है। फार्मूला जानते हैं तो देखिए, फार्मूला आप जानते हैं तुरंत बना दीजिए। अब फार्मूला नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा नहीं सकते, 1 इंच भी नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए आपको फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अब कीजिए यहाँ पे, अब लगाइए फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला था टेन इनवर्स 3/5। आप यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू जरूर पुट करेंगे, जैसे कि हम लेट किए थे x इज इक्वल टू 1/2 हो गया था, y इज इक्वल टू 1/3 हो गया था। चलिए मानिए देते हैं, लेट कीजिए x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब कीजिए यहाँ पे टेन इनवर्स, फार्मूला लगाइए टेन इनवर्स 3/5 प्लस 1/4। यहाँ पे प्लस है इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस करते हैं, क्योंकि अभी तक में माइनस नहीं आया था, अभी प्लस ही आ रहा है, तो प्लस की तो प्लस ही होगा। 1 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/4। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया है, बार बार बोला, जो फार्मूला यूज किया ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे फार्मूला, यहाँ लगाइए आप टेन इनवर्स, यहाँ इसका एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। अगर 20 में 5 से भाग देंगे कितना बार? 4 बार में कटेगा। 4 गुना 3 करेंगे कितना आएगा? 12। आप फिर प्लस करेंगे, यहाँ भी 5 आएगा, 5 से 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 आएगा। यहाँ फिर देखिए नीचे में वही आएगा, 5 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। 20 में 1 से भाग देंगे 20 आएगा, 20 गुना 1 करेंगे 20, माइनस करेंगे, यहाँ भी भाग देंगे कितना आएगा? 1 गुना 3 करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप 20 और 20 कट रहा है, कटाइए डायरेक्ट, 20 कट गया, यही इधर करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बचा कितना? टेन इनवर्स कितना?
17 हो गया, 12 प्लस 5 करेंगे 17 होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 17, क्योंकि 20 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। देखिए 17 और 17 कितना हो गया, खत्म क्या हो गया, ऊपर चल गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब फिर देखिए आप टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है π/4। क्या ये भी π/4 ना आया, ये भी देखिए फर्स्ट इक्वेशन का भी π/4 आया और सेकंड इक्वेशन का भी π/4 आया। इसका मतलब ये सवाल आप सही बनाए और ये भी प्रूफ हो गया π/4। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड बराबर करने पर। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट का वैल्यू कितना आया था π/4, सेकंड का वैल्यू कितना π/4। अब प्रूफ करना कितना था π/4। ये हो गया आपका प्रूफ, आंसर हो गया। आप देखिए आप चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब कुछ स्पीड में करेंगे, थोड़ा बहुत आप जरूर सीख गए, आप धीरे धीरे स्पीड करेंगे, क्योंकि इतना स्लो करने के बाद स्लो चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना भी। और आप फार्मूला जरूर से जरूर याद कीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं जरूर से जरूर याद कीजिए। चलिए तब फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो गया, क्वेश्चन ही बनाया। ये जो आप सवाल देख रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ देता है। टेन इनवर्स 2a माइनस बी बटे b अंदर √3 दिया है, प्लस में टेन इनवर्स 2b माइनस ए बटे में a √3 दे दिया, बड़े इज इक्वल टू करना है π/3। देखिए ये क्वेश्चन एक बार जब बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया था, तो बहुत सारे बच्चा जो है इसको छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो देख लिया कि इसका थीटा में दे दिया ABCD दे दिया है, यही देख के वहाँ पे बच्चा छोड़ दिया। क्योंकि वो सब स्टूडेंट जो पढ़ा था वो अंक बढ़ा था, जैसे कि अंक दिया ऐसे करके नहीं दिया था, अभी जो क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह वो अंक वाला पढ़ के, लेकिन उसको दे दिया एग्जाम में ABCD करके, तो वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। क्योंकि देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो आप इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना दीजिएगा। आप वहाँ पे वो सब स्टूडेंट क्या कर पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया, क्योंकि ये हमसे बनवे नहीं किया, ये कैसे दे दिया ये थीटा में, लेकिन इसको आप नहीं छोड़ना। देखिए कैसे करेंगे आप, पहले सबसे पहले आप सोल्यूशन लगाइए। 2023 में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा गया था, थीटा में जो ABCD दे दिया था, लेकिन लड़का सबको पढ़ के गया था कि 1/2 1/3 1/4 अंक में, लेकिन यहाँ पे दे दिया ABCD। तो आपको घबराना नहीं, देख के आप यहाँ पे देखिए आराम से, आप ये भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, अगर छोड़ दीजिएगा तब हमको बोलिएगा। यहाँ पे देखिए आप सोल्यूशन लगा, पहले क्वेश्चन होते हैं टेन इनवर्स 2a माइनस बी बटे b अंदर √3 दे दिया। फिर यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस a अंडर रूट में 3 दे दिया, इज इक्वल टू कितना करना है 3 π/3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि LHS से, यहाँ पे LHS से चलिए, पुराना गिरना है RHS। अब आप कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगाइए वही फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स Y और टेन इनवर्स B, यानी कि वही हो गया टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स Y का ही फार्मूला लगेगा, टेन इनवर्स X प्लस Y बटे 1 माइनस XY। इसी फार्मूला पे ये डिपेंड है। अब यही फार्मूला पे इसको लगाते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये, और कैसे ही प्रूव्ड होगा π/3, और कैसे इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप बनाइएगा। ये देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स, अब फार्मूला लगे टेन इनवर्स AX प्लस टेन इनवर्स Y का फार्मूला पहले सबसे पहले लेट कीजिए, उसके बाद फार्मूला X इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस b बटे b√3 और Y इज इक्वल टू हो जाएगा 2b माइनस a बटे में a√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाइए फार्मूला, तब होगा। देखिए टेन इनवर्स X प्लस Y का लगाएंगे फार्मूला तो हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स X प्लस Y, टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स Y का फार्मूला होगा टेन इनवर्स X प्लस Y बटे 1 माइनस XY। तो X के जगह हम क्या माने हैं 2a माइनस b बटे b√3, तो लिखिए 2a माइनस b बटे b√3। यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ भी आपको प्लस लेना है, प्लस लीजिए, हो जाएगा 2b माइनस, अब y का वैल्यू बैठाएंगे 2b माइनस a√3, ये हो गया। अब बटे में क्या होता है 1 माइनस XY, 1 माइनस XY में क्या है 2a माइनस b बटे में √3, b√3 बटे में। अब यहाँ भी हो जाएगा 2b माइनस a बटे में हो जाएगा a√3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेना था, आप जानबे करते हैं, तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम के अलावा गुणों के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, एलसीएम जोड़ घटा गुणों के अलावा कुछ है ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पे करते हैं टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा b√3 इंटू
ए रूट थ्री, ए इंटू रूट थ्री हो गया। अब यहाँ से भाग दीजिए, ये कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा, ए रूट थ्री, ए इंटू रूट थ्री है। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको सबसे पहले आगे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे हम, 2b माइनस ए, यहाँ प्लस है प्लस कीजिए। अब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ए इंटू रूट थ्री में ए इंटू रूट थ्री से भाग देंगे तो कट के एक बचेगा, एक गुना मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, एक बचेगा, वो यहाँ पे बचा है अभी बी इंटू रूट थ्री, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखिए बी रूट थ्री, मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 2b माइनस ए, 2b माइनस ए, ये गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला कीजिए, नीचे वाला कीजिए तो नीचे वाला में पहले सबसे पहले आपको गुना करना पड़ेगा, गुना करिएगा, गुना करने देखिए पहले ही दोनों को गुना करेंगे तो यही दोनों रहने दीजिए, गुना क्या करेंगे देखिए पहले बी रूट, इससे भाग देंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी रूट थ्री इंटू ए रूट थ्री, माइनस में हो जाएगा 2ab माइनस, गुणों में है यहाँ पे गुना हो जाएगा 2b माइनस ए, 2b माइनस ए, अब भट्टे में हो जाएगा b रूट थ्री, गुणों में a रूट थ्री, ये दोनों तो ऊपर हो, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। बचा क्या, जो ऊपर में बचा है उसको लिखेंगे, जो नीचे में बचा है उसको लिख के पहले आप इधर सॉल्व करता है। देखिए टेन इनवर्स जो बचा है पहले उसको लिखता है, a रूट थ्री, ए इंटू रूट थ्री होगा, और यहाँ ब्रैकेट में बचा है, ब्रैकेट में क्या बचा है 2b माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट में बचा है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, प्लस में बचा है बी रूट थ्री 2b माइनस ए, 2b माइनस ए, जो पहले बचा है उसी को लिख रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, जो बचा है उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो स्पीड में लिखते हैं 2b इंटू ए रूट थ्री, माइनस में हो जाएगा 2a माइनस बी, और इंटू में हो जाएगा 2b माइनस ए, ये हो गया, जो बचा है उसी को लिखेंगे। अब यहाँ पे आप कीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा तो पहले कॉमन ले लेंगे, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे देखिए इससे गुना कीजिए, तो गुना करेंगे पहले, सबसे पहले गुना कीजिए, टेन इनवर्स गुना करेंगे तो ए इंटू रूट थ्री गुना करेंगे 2a से, तो क्या हो जाएगा 2a होगा, पहले तो 2a होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा, 2a स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है माइनस होगा, फिर यहाँ करेंगे तो ए बी रूट थ्री हो जाएगा, ए बी रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर प्लस है प्लस कीजिए, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b रूट थ्री हो जाएगा, 2b रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। थोड़ा यहाँ पे आपको बारीकी से देखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तो घचपच लग रहा है आपको, थोड़ा अस्थिर से देखिएगा तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि गुना कैसे हो रहा है। ये दोनों में गुना हो गया, अब इसमें गुना कीजिए, हो जाएगा क्या, माइनस है पहले माइनस लगेगा, यहाँ पे छूटा नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अब गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी रूट थ्री, ऊपर वाला तो कम हो गया, अब नीचे वाला उसी तरह करेंगे, जो गुना है गुना कर देंगे, उससे क्या दिक्कत है, गुना कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा बी रूट थ्री और ए रूट थ्री हो गया माइनस, अगर ये भी गुना होता है कीजिए तो ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी और रूट थ्री गुना रूट थ्री का तो क्या हो जाएगा, सीधा बाहर हो जाएगा, थ्री मतलब रूट थ्री क्या होता है, अगर ऐसे करेंगे रूट थ्री गुना रूट थ्री करेंगे तो क्या होता है, तो सीधा थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री, क्या हो जाएगा, क्योंकि दो को है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, यहाँ पे थ्री लिखिए, तो यहाँ पे ए बी रूट थ्री में तो खत्म हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट थ्री बचेगा, 3ab माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो ये पहले ब्रैकेट रहने दीजिए, इस दोनों में गुना कीजिए, 2a से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2b में, 2a से मल्टीप्लाई कीजिए 2b में, क्या हो जाएगा 2ab, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट में हो गया, अब सेकंड में कीजिए 2a माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पहले माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, अब b से मल्टीप्लाई, इसका कम खत्म हो गया, इसका कम कीजिए, ये माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होगा, फिर यहाँ पे 2b स्क्वायर हो गया, अब इससे गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब देखिए कहीं कुछ कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो छोड़िए, देखिए कट रहा है तो पहले ऊपर वाला काम कीजिए, तो देख रहे हैं किधर कट रहा है तो पहले देख लीजिए, कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है, सिर्फ जुड़ रहा है तो जोड़िए, पहले टेन इनवर्स 2 इसको जोड़िए, 2a स्क्वायर रूट थ्री, देखिए 2a स्क्वायर रूट थ्री कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर रूट थ्री, 4a स्क्वायर रूट थ्री, और यहाँ माइनस वाला भी जुट जाएगा, माइनस वाला जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ a b रूट थ्री है, अब माइनस में भी a b रूट थ्री है, तो क्या हो जाएगा
2ab√3, 2ab√3 ऊपर वाला तो हो गया। अब नीचे वाला कीजिए, अब नीचे वाला कीजिए तो यहाँ पे इसको पहले रहने दीजिए, 3ab रह गया। अब ये माइनस से ही मल्टीप्लाई सब में कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस में 2ab, अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2a², फिर माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस होगा 2b², फिर यहाँ पे माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होगा ab। अब होगा इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे जो घट रहा है घटाएंगे, जो जुट रहा है जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3ab है, यहाँ पे 2ab है, और यहाँ भी ab है, तो ये देखिए दोनों खत्म हो जाएगा। देखिए 3ab और -2ab -ab, तो कितना हो जाएगा 3ab, तो सब खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 2a² प्लस 2b², 2a² प्लस 2b²। अब यहाँ पे 10 इनवर्स 4a² -3 -2ab√3 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 2 to 4a, जुटेगा नहीं, जुटेगा ये क्या, ये बी में है, ए में है, तो ये नहीं जुटेगा। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए पहले 2a² प्लस 2b², 2a² प्लस 2b²। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे रहने दिया, ऐसे नहीं रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है, मतलब छूटना है, मतलब गलती जोड़ा गया है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम सब जोड़ के यहाँ 4 कर दिए, 4 नहीं होगा। देखिए क्योंकि इसका भी a² अलग है, यहाँ पे b² है, a² है, यहाँ b², तो सबसे पहले तो ये जुटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ और ही निकल रहा है। तो इसको मिटा देते हैं जहाँ तक में गलती हुआ है, उसके बाद बनाते हैं इसको। यहाँ से ही मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा ही देते हैं। अब देखिए आप कीजिए तो अब गलती ना होगा, क्योंकि वहाँ पे जोड़ ही दिए थे गलत। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, a × √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2a√3 क्या हो जाएगा, a × √3 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा a² होगा। मतलब फिर से गलती होता है, देख 2a² √3 a × √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो क्या हो जाएगा a गुना a करेंगे तो a² हो गया, 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, ab√3 आएगा, ab√3 आएगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ से b × √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, b × √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 आगे आएगा, और यहाँ पे b² हो जाएगा, यहाँ पे √3 है तो √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस सेकेंड प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब यहाँ पे करेंगे तो ab√3 हो जाएगा, ab√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाला गलत नहीं हुआ, वहाँ भी गलत नहीं था, सिर्फ जोड़ने में गलत हुआ था। अब सेकेंड वाला को भी करते हैं, देखिए नीचे वाला को भी, बटे वाला को भी करते हैं, आराम से करेंगे, क्योंकि ये है ही है थोड़ा लोचा टाइप का क्वेश्चन। मतलब ज़्यादा जोड़ घटा गुना करने में गलत हो ही जाता है, मतलब जुट ही जाता है कुछ ना कुछ। तो आपको धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, तो जिससे कि कोई गलती ना हो जाए। तो आप कीजिए नीचे वाला, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा, पहले इसको रहने दीजिए ना, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, b करेंगे तो ab हो जाएगा, और √3 करेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, नहीं कि 3ab हो जाएगा। जैसे कि आपको बताए थे, अभी नहीं बताया कि √3 × √3 करते हैं तो क्या होता है 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर पे स्क्वायर हो जाएगा, डबल रहेगा तो क्या हो जाएगा √3 का पावर हो जाएगा। तो पावर में पावर स्क्वायर कट जाएगा, पावर रूट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2a × 2b से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसे 2a से इससे मल्टीप्लाई, पहले माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, 2a और 2b कीजिए तो कितना हो जाएगा 4ab क्या हो जाएगा 4ab। यहाँ ही गलती हुआ था थोड़ा, 4ab। यहाँ भी फिर से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस में 2a², क्योंकि 2a से मल्टीप्लाई करें माइनस a तो क्या हो जाएगा a, तो ये डबल हो जाएगा, तो डबल का a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से -b है तो -b कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही सब में गुना होगा। अब यहाँ पे कीजिए तो b से करेंगे तो 2b² हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे कीजिए फिर ab हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब होगा इसका आंसर निकलेगा। आराम से करेंगे आप इस बार। ऊपर वाला पहले कीजिए, तो ऊपर वाला में जुटेगा तो जोड़िए, नहीं जुटेगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब क्या कर देते, इसको जोड़ दिए तो गलत हो गया।
देखिए ई और ई जुटेगा, मतलब ए बी रूट इंटू रूट थ्री में जुटेगा, माइनस में है ए बी रूट थ्री जुटेगा। ये दोनों नहीं जुटेगा, तो यहाँ पे लिखिए 2a² रूट थ्री, 2a² रूट थ्री। इसको इधर लाइए तो प्लस में 2b² रूट थ्री, इधर कीजिए माइनस में ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2ab रूट थ्री, 2ab रूट थ्री। अब देखिए कितना अच्छा से बनेगा। अब यहाँ पे भी कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है तो 3ab माइनस में 4ab हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होता, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस में हो जाएगा 2b² प्लस में हो जाएगा ab। अब यहाँ पे कीजिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे -4ab अब प्लस ab, और सॉरी यहाँ पे माइनस है तो प्लस ही होगा, ठीक है ठीक -4ab प्लस, एक बार फिर विजिट करते हैं, पहले माइनस गुना माइनस करें प्लस यहाँ ही होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर मतलब माइनस छूट गया था, अब होगा -4ab माइनस ab, तो 5 - 5ab हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला कीजिए, तो ऊपर वाला में देखिए कॉमन क्या आता है, रूट थ्री सब में है, रूट थ्री सब में है, तो सब में तो रूट थ्री कॉमन आ जाएगा, तो रूट थ्री कॉमन लीजिए, रूट थ्री कॉमन आ गया तो ऊपर में क्या बचा है a² 2a² प्लस 2b² माइनस 2ab। देखिए रूट थ्री कॉमन लेंगे तो रूट थ्री यहाँ सब में से बाहर हो जाएगा, देखिए रूट थ्री यहाँ भी, रूट थ्री यहाँ भी, रूट थ्री यहाँ पे, रूट थ्री को हमें कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए बचा जो वही लिखेंगे, बचा क्या है 2a² 2b² माइनस में 2ab। अब नीचे में वही करेंगे, नीचे में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या जुड़ता है क्या घटता है। देखिए 4 - 4ab माइनस ab, यानी माइनस माइनस में जुड़ता है तो क्या हो जाएगा -5ab, क्या हो जाता है -5ab। तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको जोड़ते हैं, जुटेगा ना, इसको पहले लिखिए 2a² प्लस 2b², कुछ नहीं किया जो है उसको हम लिख दिए, लिखे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3ab अब -5ab हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 5 - 5ab हो रहा है। अब दोनों में घटाएंगे तो -2ab बचेगा, 2ab। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना tan इनवर्स रूट थ्री, इसका मान होता है π/3, इसका मान होता है π/3। देखिए प्रूव हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पे हम इसको ना देख के सीधा डायरेक्ट जोड़ दिए थे, वही एगो गलती हो गया था। अब यहाँ पे आराम से बन गया, अब यहाँ पे कोई गलती नहीं हुआ। देखिए कितना आराम से बनाएंगे तो कहीं भी गलती नहीं होगा। इसलिए बोले कि आपको ये देखने में सिर्फ बहुत बड़ा लगेगा, सिर्फ आपको गुना भाग अच्छा है, जोड़ घटा गुना भाग अच्छा है, तो आप अच्छा आराम से बना लेंगे, और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसको बता दिया। थोड़ा इसमें एक जगह गलती हो गया था कि जोड़ दिए थे, मैंने कि बिना देखे ही जोड़ दिए थे, कि हम सोचे कि यहाँ ये है, तो वही एगो गलती हुआ था, और कहीं भी गलती नहीं हुआ, आराम से बन गया। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो इसी तरह आपको बनाना है। चलिए आप फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब ये 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू π/4। देखिए अब क्वेश्चन में लेवल को बढ़ाते जा रहा है। पहले आपको डबल वाला दे रहा था, डबल वाला दे रहा था, अब ट्रिपल वाला दे दिया, उसके बाद आएगा 4 वाला भी आएगा। अब बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आता है। आप सोचेंगे कि डबल वाला आएगा, डबल वाला बना के जाता है, ट्रिपल वाला आ जाता है, 4 वाला भी आ जाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल वाला है, tan इनवर्स 4 वाला भी आ जाएगा, कभी कभी 5 वाला भी आ सकता है। अभी तक 5 वाला नहीं आएगा, लेकिन 4 वाला तक आ चुका है। तो आपको ये सब पे देख के घबराना नहीं कि कितना आएगा नहीं आएगा, आप जो भी जैसे जैसे बता रहे हैं वही टाइप पे बनेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको बताए थे कि 2 वाला में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा, उसी तरह इसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फार्मूला लगेगा। हाँ अलग अलग लगेगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को बनाना है, उसके बाद इसको लास्ट में बनाएगा, यानी कि उसके बाद इसका जो मान निकल जाएगा उसके साथ फिर इसको बनाएंगे। तो देखिए कितना आराम से बनाते हैं। अब पुराना क्या है π/4, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लगाइए, सोल्यूशन लगा आप फॉर्मूला क्वेश्चन को उतार दीजिएगा, ठीक, हम नहीं उतारेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या मानेंगे 2/3, 2/5 है, इसका 2/5 है। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे कीजिए tan इनवर्स, फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू बैठाएंगे पहले। tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हो गया 2/5 प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या हो गया
1/3 बट्टे में 1 माइनस होता है, 1 माइनस फार्मूला में होता है 1 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 हो गया। अब तो वही हो गया कि एलसीएम लेंगे और गुना करेंगे, बस काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे उस थर्ड वाला में करेंगे, जैसे कि आप देखें यहाँ पे 10 इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 आएगा। इससे भाग देंगे 3/2 करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस यहाँ पे भाग देंगे 5 बार में कटेगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे अभी देखिए 1 माइनस को हटाइए देते हैं, इसका एलसीएम गुना कीजिए 15 का एलसीएम लेके यहाँ पे 1 लगा के कितना 15 ही आएगा। 15 से 1 में भाग देंगे 15 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ से भाग देंगे कितना 1 बार में 1 करेंगे 2 करेंगे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। पुराना कितना है 5/4, तो अभी 5/4 नहीं निकलेगा क्योंकि अभी भी एगो मान का सॉल्व करना है। तो अभी देखिए इसको 15 खत्म हो गया इसका, तो इसका मान निकल गया 10 इनवर्स 11 बटे हो गया 6 + 5 करके 11 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, एक का मान निकला। अब इसको यहाँ पे लगाइए, इसको यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे उसको लिख दीजिए, यहाँ पे 10 इनवर्स, यहाँ पे इसका मान निकला है, यहाँ नीचे में लिखिए इसका, यहाँ पे 10 इनवर्स 11/13 मतलब 11/13 हो गया, प्लस हो गया 10 इनवर्स 1/12 12 को ले गए। इसको ये दोनों को सॉल्व करके जो क्वेश्चन का मान आया, अब ये इसमें जोड़ के बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ के बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते थे कि यहाँ पे आप मान कह सकते हो I1 I2 I3। I1 इसको मान लीजिए I1 I2 I3, मतलब I1 I2 I3 हो गया ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते थे कि I1 I2 को सॉल्व करने के बाद I3 आया, I3 में इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, थोड़ा जल्दी में करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका भी फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्या लगेगा 10 इनवर्स, यहाँ पे लगाते हैं 10 इनवर्स x + y = 1 - xy, ये फार्मूला होता है कि नहीं, लगता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ भी लेट कीजिए, यहाँ पे लेट कीजिए, x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11/13 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, क्या 1/12 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू ई दोनों का वैल्यू में ही निकला था, अब ई दोनों में वैल्यू होगा x y का वैल्यू ही निकला। तो अब फिर यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे 10 इनवर्स x + y का फार्मूला होता है x/13 हो गया, मैंने कि 11/13 प्लस हो गया 12 1/12 हो गया, -1 माइनस हो जाएगा 11/13 गुना 1/12 हो गया। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया इधर लिख दीजिए। अब यहाँ लग गया 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 13 गुना 12 आएगा, नहीं 13 गुना 12 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे 12 आएगा, 12 प्लस हो जाए 12 गुना 11 हो जाएगा, क्योंकि 13 में 13 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा। अब बचा 12 गुना 11 करेंगे, यहाँ पे 11 गुना 12 करेंगे, फिर यहाँ पे 12 से 12 भाग देंगे 13 हो जाएगा। यहाँ भी फिर कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 13 गुना 12 माइनस में हो जाएगा, यहाँ 11/13 गुना 12, ये दोनों तो खत्म हो गया। 30 में 13 जोड़िए तो 132 में 13 जोड़ेंगे तो 5 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4 + 1, 156 में घटाइए कितना 14, कितना घटाएंगे 11, सॉरी 11 4 5 + 4 100, हाँ। अब यहाँ आ गया 145, अब यहाँ पे घटाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी हो जाएगा 145, यहाँ कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 का मान कितना हो जाएगा π/4, कितना होता है π/4, इसका वैल्यू आ गया। जो प्रूव करना था इसका प्रूव्ड हो गया, जो प्रूव करना था इसका प्रूव्ड हो गया। हमको लगा यहाँ किधर गलत होगा, लेकिन गलत नहीं होता। यहाँ पे आप जोड़ रहे थे 13, इसीलिए यहाँ पे 13 नहीं पूर ही नहीं रहा था, आप पूर के कट के 1 हो गया, 1 का वैल्यू π/4 होता है 10 में। अब यहीं तक वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि इसमें लंबा बहुत वीडियो। एक क्वेश्चन आपको बनाने देते हैं लिख के, वो आप सॉल्व करके आपको कमेंट करना है आंसर कमेंट बॉक्स में, तो देख देते हैं। अभी खाली रोक, ये देखिए 5 का 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये बना के कमेंट में सिर्फ आंसर कमेंट करना है, फिर इसको हम कल आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से बनेगा। अगर आपका सही कमेंट आया तो बहुत बढ़िया है, आप बनाने सीख गए। अगर गलत कमेंट आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, कल आपको ये क्वेश्चन बना के बताएंगे, और कल भी इससे भी बेहतरीन तरीके से और भी बताएंगे कि किस तरह से इसको और अच्छी तरह से बनाएंगे, जो कि पूरी तरह समझ में आएगा कल का वीडियो में जो पढ़ा